नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता अनूप कुमार उर्फ कल्याण कुमार गांगुली जी का पुण्यतिथि। आज ही के दिन, जी हाँ दोस्तों, 20 सितंबर 1997 को अनूप कुमार जी इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। तो आज हम लोग अनूप कुमार साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए अनूप कुमार साहब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनूप कुमार साहब का जन्म 24 मार्च 1926 को हुआ था और अनूप कुमार यानी कल्याण कुमार गांगुली जी ने अपनी बतौर अभिनेता के रूप में 1950 की फिल्म गौना से अपनी करियर की शुरुआत की थी। और इस फिल्म के बाद देख कबीरा रोय, चलती का नाम गाड़ी, जी हाँ ये फिल्म तो आप लोग को याद ही होगा, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और इस फिल्म में इनके भाई किशोर दा और अशोक कुमार के साथ इन्होंने काम किया, जिसे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया और ये फिल्म जो था वो सुपर डुपर हिट हुआ था। और इस फिल्म के साथ ही प्रेम पुजारी, अमर प्रेम जैसे कई फिल्मों में काम करने के बावजूद वह अपने बड़े भाई अशोक कुमार और छोटे भाई किशोर कुमार के जितने लोकप्रिय नहीं रहे। तीनों भाइयों में सिर्फ अनूप कुमार ने ही संगीत की विधिवत शिक्षा ली थी और किशोर कुमार साहब से पहले उन्होंने योडलिंग सीखी थी। और किशोर कुमार साहब अपने गानों में योडलिंग यानी गाने में तेज़ी से आए उतराव चढ़ाव के लिए जाने जाते हैं, जिसे संगीतकार एस डी बर्मन गला तोड़कर गाना कहते थे। इसी खूबी ने किशोर कुमार साहब को अलग मकाम पर खड़ा कर दिया। और यह अलग बात है कि सबसे पहले योडलिंग अनूप कुमार ने सीखी थी और जब वह अपने परिवार के सामने इसका प्रदर्शन करने गए तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। बिना योडलिंग सीखे किशोर कुमार साहब ने अनूप कुमार को सिखाया कि योडलिंग कैसे की जाती है। यह तब की बात है जब अनूप कुमार खंडवा में थे और किशोर कुमार साहब उनसे 3-3.5 साल छोटे थे और पूरा परिवार उन्हें लाड दुलार करता था। और यह बात अनूप कुमार साहब को बहुत खटकी थी। एक सहज स्वाभाविक ईर्ष्या उनके अंदर पैदा हो गई थी कि उनके बजाय खोखा किशोर कुमार का घरेलू नाम, जी हाँ, परिवार में विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इतना ज़्यादा कि उनके पिता के कंधे पर बैठने और उनके सिर पर तबला बजाने का अधिकार तक मिला हुआ था। तीनों भाइयों की एक बहन थी सती देवी, जिनकी शादी मशहूर निर्माता शशाधर मुखर्जी से हुई थी। और सती जी संगीत प्रेमी थी और उनके प्रयासों से गांगुली परिवार में संगीत को लेकर गतिविधियां चलती रहती थी। तीनों भाइयों में से संगीत की शिक्षा अनूप कुमार जी ने ली थी और यह नियति थी कि बनारस से संगीत विशारद करने वाले अनूप कुमार साहब ने फिल्मों में गायक नहीं बन पाए। जबकि संगीत नहीं सीखने के बावजूद अशोक कुमार और किशोर कुमार साहब फिल्मों में गायक के रूप में लोकप्रिय रहे। चूँकि स्थानीय समारोहों में किशोर कुमार साहब गाना गा चुके थे, इसलिए परिवार में उनका सम्मान और बढ़ गया था। इसे देखते हुए अनूप कुमार साहब ने तय कर लिया था कि वह अपने छोटे भाई से बेहतर गायक बनकर दिखाएंगे। एक दिन अनूप कुमार साहब ने बाजार से योडलिंग का एक एलपी, जी हाँ, लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड लाए और किशोर कुमार साहब ने जब देखा कि अनूप कुमार साहब कोई खास रिकॉर्ड लाए हैं तो उन्होंने जानना चाहा कि यह क्या है, मगर अनूप कुमार साहब ने सहज ईर्ष्यावश उनकी उपेक्षा की और कमरे का दरवाज़ा बंद कर रिकॉर्ड लगाकर योडलिंग का रियाज करने लगे। कुछ दिनों के रियाज के बाद अनूप कुमार साहब को जब लगा कि वे ठीक तरह से योडलिंग करने लगे हैं तो एक दिन उन्होंने घर वालों के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना तय किया और घर के सारे लोग बैठे थे और अनूप कुमार साहब ने जो कुछ सीखा था उसका प्रदर्शन किया। घर वाले बड़े खुश हुए, तालियां बजाई, हौसला बढ़ाया और अनूप कुमार साहब ने गर्व से, जी हाँ, आंकड़ा कर अपने छोटे भाई की ओर देखा। मगर किशोर कुमार साहब ने उनकी परवाह नहीं की और तुरंत सीधी चुनौती देते हुए कहा कि योडलिंग करना कौन सी बड़ी बात है, वह भी योडलिंग कर सकते हैं। फिर किशोर कुमार साहब ने बिना किसी की प्रतिक्रिया का इंतज़ार किए योडलिंग करनी शुरू की तो परिवार के लोगों ने दांतों तले अंगुली दबा ली, क्योंकि वह न सिर्फ अनूप कुमार से बेहतर योडलिंग कर रहे थे बल्कि किसी निपुण गायक की तरह गा रहे थे। परिवार के लोगों ने खुश होकर डबल तालियां बजाई तो अनूप कुमार जी मायूस हो गए। अपने छोटे भाई से मिली हार से खिसियाए अनूप कुमार साहब ने यह बात जो है वो नहीं समझ पाई कि खोखा ने यानी किशोर दा ने आखिर योडलिंग कब सीख ली, जबकि उस रिकॉर्ड को उन्होंने किशोर कुमार साहब से को जो है वो छूने तक नहीं दिया था और छुपा कर रखा था। उन्होंने किशोर कुमार साहब से पूछा कि उन्होंने यह सब कहाँ से सीखा।
तब किशोर कुमार साहब ने बताया कि जब अनूप कुमार साहब बंद कर योडलिंग का रियाज करते थे तब वह दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसे ध्यान से सुनते थे और बाद में खुद उसका रियाज करते थे। जी हाँ, और आज है सुप्रसिद्ध अभिनेता अनूप कुमार साहब का पुण्यतिथि। आज ही के दिन जी हाँ, अनूप कुमार साहब इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। तो हम लोगों की तरफ से अनूप कुमार साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और इसी तरह की जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।